Hello everyone, praise the Lord, Jai Shu. So today I will be speaking about encouragement. Now there is a verse in the Bible which says, do not be discouraged, do not be dismayed. I will strengthen you, I will lead you with my righteous right hand. आज मैं encouragement के बारे में बात करूंगी, यानी किसी को प्रोत्साहन करना। तो बाइबल में गॉड कहते हैं डू नॉट बी डिस्करेज, कि तुम्हारा हिम्मत कभी कम ना हो। और गॉड कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बी विथ यू, आई एम योर गॉड फॉर एवर एंड आई विल लीड यू विद माई राइटियस राइट हैंड। यानी गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के चलने वाला हूँ। इसाया 41:10 में लिखा है, आई विल अपहोल्ड यू विद माई राइटियस राइट हैंड। यानी गॉड कहते हैं कि मैं अपना दाहिना हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा और तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और तुम्हें गाइड करूंगा। और तुम्हें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर गॉड इज विथ यू, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। एंड द लॉर्ड सेज दैट ही विल बी विद यू फॉर एवर, वी नीड नॉट बी अफ्रेड। यानी गॉड कहते हैं कि तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। द लॉर्ड सेज आई विल लीड यू विद माई राइट हैंड द वे द लॉर्ड लेड द पीपल ऑफ इजराइल आउट ऑफ इजिप्ट। यानी अगर आपको याद है इजिप्ट के बारे में कि इजरायली लोग वहां रहते थे लैंड ऑफ स्लेवरी में, यानी गुलामी की जिंदगी जी रहे थे इजरायली लोग, यानी जूइश पीपल इजिप्ट में, मिस्र में वो एज स्लेव रहते थे, गुलाम की तरह रहते थे। तो परमेश्वर ने उनको वहां से लैंड ऑफ स्लेवरी से बाहर निकाला था और वो उनको इजराइल में लेके आए थे, उनका दाहिना हाथ पकड़ के। और गॉड उनको कहते हैं कि द टाइम योर गॉड आई ब्रॉट यू आउट ऑफ इजिप्ट विद माई माइटी राइट हैंड। यानी कि परमेश्वर का जो बलवंत हाथ है उसके द्वारा उन्होंने यहूदियों को मिस्र से बाहर निकाला। ऐसे ड्यूटरॉनमी 26 चैप्टर वर्स 8 में लिखा है, द लॉर्ड ब्रॉट देम आउट ऑफ लैंड ऑफ स्लेवरी। यानी परमेश्वर ने उनको दासत्व की लैंड से, यानी स्लेवरी की लैंड से बाहर निकाला था। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 3 में लिखा है। Now I would like to talk about one incident in the Bible. It says that there was a farmer. अगर आप पढ़ सकते हैं बाइबल में मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 से 30, यहाँ पे कहानी दी गई है सीड्स के बारे में और वीड्स के बारे में, यानी कि अच्छे बीज और वीड्स यानी जंगली पौधों की कहानी दी है। There was a farmer, he sowed seeds in his land. The seeds were good. यानी एक बार एक फार्मर होता है, किसान होता है, वो अपने लैंड में अच्छे अच्छे सीड्स बोता है। And the seeds were good, but in the night where enemy came and sowed weeds in the land. यानी रात में उसका दुश्मन आता है, वहां पे जंगली पौधे बो देता है। When the crops grew, the servant said, there are weeds growing. The master said, this is the work of an enemy. यानी कुछ दिनों बाद जब क्रॉप्स उगने लग जाते हैं तो वहां पे उस फार्मर का एक सर्वेंट नोटिस करता है, वो कहता है कि यहाँ पे जंगली पौधे कहाँ से आए। वो अपने मास्टर से जाके शिकायत करता है, वो कहता है आपने तो अच्छे वाले सीड्स बोए थे, बीच में खराब वाले पौधे कहाँ से आ गए, जंगली पौधे भी साथ साथ उग रहे हैं अच्छे पौधों के साथ। तो मास्टर उसको रिप्लाई करता है कि ये किसी दुश्मन का काम है, यानी ये किसी एनिमी ने करा है सारे खेत खराब करने के लिए, उसने बीच में जंगली पौधे बो दिए। द सर्वेंट सेड लेट अस प्लक डाउन द वीड्स। यानी नौकर कहता है कि मैं धीरे धीरे सारे जंगली पौधे निकाल देता हूं बीच में से। बट द मास्टर सेड दैट लेट देम ग्रो। यानी फार्मर का जो सर्वेंट होता है वो कहता है मैं धीरे धीरे सारे वीड्स यानी जंगली पौधे बीच में से निकाल दूंगा, बिकॉज दे आर ईटिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, क्योंकि वो सॉइल की जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पौष्टिक उसमें है तत्व है, उसको खा रहा है। और लेकिन उसका मास्टर कहता है he said that while plucking the weeds we may even pluck the good seeds, so let both of them grow together. यानी कि उसका जो फार्मर होता है वो कहता है कि नहीं, अभी जंगली पौधे उखाड़ोगे तो साथ में अच्छे वाले भी उखाड़ाएंगे। जंगली पौधे जब उखाड़ेंगे जल्दी जल्दी तो साथ में अच्छे वाले सीड्स भी उखड़ जाएंगे, अच्छे वाले पौधे भी उखड़ जाएंगे। तो फार्मर कहता है लेट देम ग्रो टुगेदर। वो कहता है दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, जब हार्वेस्ट टाइम आएगा यानी कटनी का समय आएगा तब मैं देख लूंगा। And then the farmer says, at the harvest time, I will separate the weeds and make them bundle and burn them together. यानी कि फार्मर कहता है जब कटनी का समय आएगा तो मैं जितने भी जंगली पौधे हैं उनका एक बंडल बना के उनको आग में झोंक दूंगा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 30 में लिखा है। और वो कहता है आई विल कलेक्ट ऑल द गुड क्रॉप्स इन बार्न्स, और कहता है कि अच्छे वाले क्रॉप्स जो अपने खत्तों में जमा कर लूंगा। मैथ्यू 13:30 में लिखा है। डियर फ्रेंड्स, दिस हैपेंड विद अस लाइफ टू। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही होता है। We experience weeds in our life. यानी हमारे जीवन में भी हम कुछ कई बार weeds का एक्सपीरियंस करते हैं, यानी जंगली पौधों का, यानी कि पोल्यूटेड चीजें जो बुरे तत्व होते हैं, हम भी उनका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करते हैं। Now God wants to bless each one of us abundantly. यानी हमारा परमेश्वर है जो भला परमेश्वर है, वो चाहते हैं हम सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले और वो चाहते हैं अपना जीवन जो है वो बहुत अच्छे से हम गुजारें और हमारे जीवन में हमेशा ब्लेसिंग्स भरी रहें। And there is a verse which says that every good gift comes from above, coming down from the Father of heavenly lights. यानी बाइबल बताती है हर एक अच्छी गिफ्ट, हमारे पास जितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, they have come from above. यानी कि वो जो ब्लेसिंग्स है हमारे पास वो सारी हमें ऊपर से मिली हैं, यानी स्वर्ग से मिली है।
and they have come down from the heavenly Father, who is the Father of heavenly lights. यानी हमारा जो परमेश्वर है, जो ज्योति में है, जो हमारा परमेश्वर है, एक बहुत बड़ी विशाल ज्योति है, एक डिवाइन लाइट है, और वो स्वर्ग में रहते हैं. गॉड इज आवर हेवनली फादर, ही स्टेज इन हेवन. और हर अच्छी वस्तु, हर अच्छी गिफ्ट, हर ब्लेसिंग हमें स्वर्ग के पिता से मिलती है, हमारे हेवनली फादर से मिलती है, जो कि लाइट है. ही हिमसेल्फ इज लाइट. गॉड इज लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा James chapter 1 verse 17 में लिखा है. Which means this shows that God wants to bless each one of us. यानी परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहते हैं, और चाहते हैं हमारे पास अच्छी से अच्छी वस्तुएं, अच्छी से अच्छी ब्लेसिंग हो. तो परमेश्वर से कोई हमें बुरी चीज नहीं मिलती. हमेशा वो हमारी भलाई चाहते हैं, हमेशा वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं. By experiencing good seeds, we experience weeds also. कई बार क्या होता है, हम प्रेयर कर रहे होते हैं, जीवन अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बीच बीच में हम थोड़ा weeds का, जंगली पौधों का भी एक्सपीरियंस करते हैं. Now these weeds, they are like negative thoughts. यानी ये weeds क्या होते हैं जिनका हम एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करते हैं. Obviously, everybody is prayerful person. सब लोग ही प्रेयर करना चाहते हैं, अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं. हम प्रेयर भी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ स्मूथ भी चल रही होती है, लेकिन बीच बीच में हम वीड्स का एक्सपीरियंस करते हैं. जंगली पौधे भी साथ साथ बीच में आते हैं, यानी बीच में शैतान अपना काम भी कर रहा होता है हमारी लाइफ को खराब करने के लिए, डिस्टर्बेंस करने के लिए. नाउ वी एक्सपीरियंस वीड्स अलोंग विद सीड्स. दे आर लाइक नेगेटिव थॉट्स. यानी कई बार हमारे दिमाग में बुरे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं. लैक ऑफ फेथ, कई बार विश्वास की कमी हो जाती है, ये भी वीड का काम करती है. डिस्करेजमेंट, कई बार हमारा उत्साह कम हो जाता है, ये भी एक वीड का काम करता है. ये सारे जंगली पौधे होते हैं जो शैतान बोता है जीवन में. फेलियर्स, कई बार हमें कुछ फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है. सेटबैक्स भी होते हैं, कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, कई बार कोई शॉकिंग न्यूज मिल जाती है, हम डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाती है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं. समटाइम्स वी फेस डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ, समटाइम्स वी फेस फेलियर्स एंड सेटबैक. कई बार क्या होता है, हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती, हम प्लान कुछ करते हैं, हो कुछ जाता है, हमें नुकसान भी हो जाता है, कुछ उल्टा हो जाता है, उल्टी चीजें हो जाती हैं. हम किसी ब्लेसिंग की वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका ठीक विपरीत हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, हमारे प्लान्स खराब हो जाते हैं. दे एक्ट एज वीड्स, दे आर सोड बाय द एनिमी. और ये जो होते हैं, वो डिस्करेज का काम करते हैं, और हम हो जाते हैं डिप्रेशन में. हम चले जाते हैं डिप्रेशन में, और हमें लगता है सब कुछ खराब हो रहा है, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला. दे आर वीड्स सोन बाय द एनिमी. ऐसा मैथ्यू 13 चैप्टर वर्स 28 में लिखा है कि ये काम करते हैं वीड्स का, यानी कि ये हमारी लाइफ को दूषित कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं, हमारे माइंड को पोल्यूटेड कर देते हैं, और भर देते हैं हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स. दिस इज द वर्क ऑफ द एनिमी विच इज द डेविल. ये काम होता है शैतान का, हमारे माइंड को पॉइजन करना. They are sowed so that we may lose faith in God. यानी शैतान हमारे दिमाग में गलत विचार डालता है ताकि हम परमेश्वर में हमारा विश्वास कम हो जाए. The enemy speak lies in our ears. कई बार क्या होता है, आपको अपने कान में एक नेगेटिव आवाज सुनाई देगी, कुछ नेगेटिव बातें, वो होती है शैतान की आवाज. वो दिमाग में, हमारे कान में नेगेटिव वॉइस बोलता है that you will not succeed, कि तुम कभी भी सक्सीड नहीं करोगे, तुम्हें कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको सफलता हासिल नहीं होगी. You cannot be promoted, तुम्हारा कभी प्रमोशन नहीं होगा. You have failed in life, कि आप अपनी लाइफ में फेल हो चुके हैं, तुम अपनी लाइफ में असफल रहे हो. इस तरह की बातें शैतान बोलता है. You have failed in relationships, यानी तुम्हें अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने नहीं आते, तुम्हें सारे दोस्त वगैरह सब छोड़ के चले जाते हैं. Your business will not flourish, कि आपका जो बिजनेस है, जो आप काम कर रहे हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, उसमें आप लॉस देखेंगे. You will not get a good job, कई बार शैतान कान में बोलता है तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें कभी सक्सेस नहीं मिलेगा. You are a failure, कि तुम जो हो एक तरह के फेल्ड इंसान हो, असफल व्यक्ति. You are not capable, तुम्हारे में कोई टैलेंट नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है. You are not competent, तुम किसी लायक नहीं हो. You will not come out of debt, तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं होगा. You will not be healed, तो तुम्हारी बीमारी है वो कभी ठीक नहीं होगी, तुम ऐसे ही रहोगे. तो इस तरह की जो नेगेटिव वॉइसेस होती हैं, ये शैतान हमारे दिमाग में बोलता है, और हमारे कान में इस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं. These voices are from the devil and they act as discouragement, और ये चीजें हमें डिस्करेज कर देती है, हमारा उत्साह कम कर देती है, और हमें होपलेस बना देती है. हम अपनी उम्मीद, अपनी आशा छोड़ देते हैं, और परमेश्वर में विश्वास करना बंद कर देते हैं. They are lies spoken by the father of lies, यानी फादर ऑफ लाइज कौन है? झूठ का पिता शैतान को कहा गया है. तो ये बातें जो होती हैं शैतान की तरफ से आती हैं, क्योंकि वो है झूठ का पिता, क्योंकि वो हमेशा झूठ ही बोलता है. जैसे जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में लिखा है कि डेविल इज द फादर ऑफ लाइज बिकॉज ही ऑलवेज स्पीक लाइज. शैतान जो है हमेशा झूठ बोलता है, वो झूठ परोसता है, और उसे झूठ का पिता कहा गया है बाइबल में.
जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में लिखा है, बिकॉज व्हेन ही लाई ही स्पीक्स हिज नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि झूठ बोलना जो है वो शैतान के नेचर में है, वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, वो उसकी लोकल लैंग्वेज है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि व्हेन ही लाई ही स्पीक हिज नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि उसका स्वभाव ही झूठ से भरा हुआ है और उसकी जबान पे हमेशा झूठ रहता है, वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, उसकी लोकल लैंग्वेज है। तो इसलिए जब वो झूठ बोलता है वो उसका व्यवहार है, दैट इज हिज नेचर, ही इज फुल ऑफ लाइज एंड ही हिमसेल्फ इज अ लायर, ऐसा जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में लिखा है। तो इस तरह की जो वॉइसेस आती हैं वो डेविल की तरफ से आती हैं, वो हमारे कान में साफ सुनाई देती हैं, बट वी हैव टू रिजेक्ट दीज वॉइसेस, यू हैव टू अवॉइड दीज वॉइसेस। इन वॉइसेस को आपको रिजेक्ट करना है। These act as weeds, they are sown by the enemy in your life. यानी इस तरह की आवाजें जो होती है वो शैतान डालता है हमारे जीवन में, हमारे कान में। And he speak lies so that you lose faith in God. यानी इस तरह की आवाजें जो हम सुनते हैं, हमारा धीरे धीरे हमारा विश्वास भी कमी हो जाती है और हम खुदा पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। And we sometimes people they disobey God. कई बार क्या होता है, लोग गॉड का कहना नहीं मानते, उनकी नाफरमानी कर जाते हैं। And sometimes people they annoy God. यानी जितना हमारा विश्वास में कमी होगी हम परमेश्वर को annoy कर देंगे, यानी उनको हम निराश कर देंगे। So what is our work in this case? जब इतना डिस्करेज हो जाती है तो क्या काम है हमारा? Learn to speak positive things over those negative thoughts. यानी जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, तो आप पॉजिटिव चीजें बोले, यानी कि हमेशा अच्छा बोले अपने बारे में। Speak positive things on your life. अपने बारे में पॉजिटिव बोले कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कि गॉड हमेशा मेरे साथ अच्छा करेंगे, आगे चल के मुझे ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। Like the farmer asked the servant to keep growing the seeds. यानी उस फार्मर ने भी कहा था अपने सर्वेंट से कि सीड्स को बढ़ने दो। तो आपने भी अपने जीवन में कुछ अच्छे सीड्स बोने हैं। Learn to grow good seeds in your life. यानी आपके जो अच्छे बीज हैं उनको पानी देते रहिए। यानी कि ऑब्वियसली शैतान तो दिमाग में वीड्स डालेगा, पूरे विचार डालेगा, नेगेटिव थॉट्स डालेगा, लेकिन जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमारे गुड सीड्स हैं, उनको लगातार पानी देते रहें, उनमें आगे बढ़ते रहें, अच्छे कामों में आगे बढ़ते रहें। You to let the seeds of goodness grow over these negative weeds. यानी कि आपके जो seeds of goodness हैं, जो आपके अच्छे काम हैं, उनको आगे बढ़ाते रहें, यानी कि अपने seeds को पानी देते रहें। एंड जो नेगेटिव वॉइसेस हैं, जो weeds हैं, उनको क्रश कर दें, उनको दबा दें और इतने अच्छे काम करें, इतना ज्यादा विश्वास दिखाएं कि वो weeds जो है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव वॉइसेस हैं, वो अपने आप क्रश हो जाएंगी, दब जाएंगे। Now, what are the seeds that you can grow into your life? यानी आपकी जो जीवन में कौन से seeds हैं जिनको आप उगा सकते हैं? Grow in faith. सबसे पहले तो अपने विश्वास में आगे बढ़े, परमेश्वर में अपना विश्वास कायम रखें और अपने विश्वास को बढ़ावा दें। Grow in faith in God. ऐसा Matthew chapter 17 verse 20 में भी लिखा है कि your faith should be in God. And you don't need a big enormous amount of faith. Faith as small as mustard seed. यानी जीसस कहते हैं कि तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी विश्वास है परमेश्वर में, राई के दाने के बराबर, मस्टर्ड सीड के बराबर, इतना सा थोड़ा सा भी विश्वास रखेंगे तो बहुत कुछ पॉजिटिव होगा आपके लिए। ग्रो इन सेल्फ कॉन्फिडेंस. अपने ऊपर खुद पर भरोसा रखें कि आप परमेश्वर की संतान हैं। स्पीक टू योरसेल्फ दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. कि आप महाप्रतापी परमेश्वर की संतान हैं जो पूरी दुनिया का निर्माण करता है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जो तो पूरी दुनिया को चलाता है। इतना बड़ा परमेश्वर जिसने 6 दिन में इतनी बड़ी विशाल दुनिया बना डाली, वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता। सो हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू. अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें. प्रे टू गॉड कंटिन्यूअली. द बाइबल सेज प्रे विदाउट सीजिंग. यानी निरंतर लगातार प्रार्थना में लगे रहें. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 भी ये कहती है कंटिन्यूअली प्रे टू गॉड, यानी कि लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहें। ये अच्छी सीड्स हैं जिनको आपको पानी देना है, विच मीन इन अच्छे कामों में आगे बढ़े, फेथ में आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस में आगे बढ़े, प्रेयर में आगे बढ़े. दीज आर द गुड सीड्स दैट यू कीप ऑन ग्रोइंग. सो कीप प्रेइंग. प्रे विदाउट सीजिंग, बाइबल सेज. 1 Thessalonians 5:17 में लिखा है. रीड स्क्रिप्चर्स कंटिन्यूअसली. लगातार आप फेथ बिल्डिंग स्क्रिप्चर्स पढ़े, बाइबल पढ़े और वर्सेस पढ़े जिससे आपका ईमान बढ़े. ऐसे जेम्स 1:22 में भी लिखा है. स्पीक पॉजिटिव थिंग्स ओवर योर लाइफ. अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलें, कभी नेगेटिव विचार न रखें, अपने बारे में पॉजिटिव बातें बोलें. दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ मोस्ट हाई गॉड एंड डेफिनेटली गॉड हू रन्स द होल यूनिवर्स विल डू गुड फॉर यू. यानी जो परमेश्वर पूरी दुनिया का ध्यान रखता है वो आपका क्यों नहीं ध्यान रखेगा? हम तो एक छोटा सा मनुष्य है, इतनी बड़ी दुनिया है जिसका पूरा दुनिया गॉड चलाते हैं, तो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? स्पीक पॉजिटिव थिंग्स ओवर योर लाइफ. गो टू चर्च. लगातार चर्च जाएं, चर्च वालों से मिले, पैरिशनर्स से मिले,
लोगों के साथ संबंध स्थापित करें, अच्छे धार्मिक लोगों से मिलते रहें, जुलते रहें, और सो सीड्स इन चर्च, यानी कि अपना सीड चर्च में दें, यानी कि जो आप परमेश्वर के लिए जो डोनेशन देते हैं, ऑफ कोर्स टाइप का रूल है बाइबल में कि दशवांश हमें देना चाहिए चर्च में, तो अपना जो सीड है वो हमेशा देते रहे. कीप ऑन डूइंग दीज गुड डीड्स and speak positive about yourself that I'm blessed, I'm healthy and confident. यानी अपने बारे में अच्छा बोलें कि मैं हेल्दी हूँ, मेरी अच्छी सेहत है, मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मेरे में विश्वास है, I'm a blessed child of God, मैं परमेश्वर की संतान हूँ. इस तरह की बातें बोलें. That I'm good looking. See yourself in the mirror, say that you are the best masterpiece of God. अपने आप को मिरर में देख के बोलें कि गॉड ने मुझे सबसे अच्छा बनाया है. इस तरह की बातें अपने बारे में बोलें. And I'm growing as a child of God. और अपने ऊपर प्रोनाउंस करें कि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ रहा हूं. इस तरह की बातें बोले अपने आप से. आई विल सक्सीड इन स्पिरिचुअल लाइफ. और अपने आप से बोलें कि मैं जो स्पिरिचुअल लाइफ है, मेरा जो धार्मिक जीवन है, उसमें मैं आगे बढ़ूंगा. एंड आई एम गोइंग टू सक्सीड इन वर्ल्डली लाइफ टू. और जो मेरे आसपास की जो दुनिया है, वहां पे भी मैं सक्सीड करूंगा और स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ूंगा. यानी दोनों तरह की जो वर्ल्ड्स हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटीरियल वर्ल्ड, दोनों में मैं आगे बढ़ूंगा. आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस. आई एम गोइंग टू सक्सीड इन बोथ द लाइफ्स, इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, इन मटीरियल लाइफ ऑल्सो. जो बाहर की दुनिया है उसमें भी मुझे सफलता मिलेगी और जो मेरा धार्मिक जीवन है उसमें भी मुझे सफलता मिलेगी. इस तरह की पॉजिटिव बातें बोलें. ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. बी कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड. हैव फेथ इन गॉड. आई विल सक्सीड इन स्पिरिचुअल लाइफ, इन वर्ल्डली लाइफ, लाइक डेविड सेड. यानी दाऊद जो होता है, जो इतनी बड़ी विशाल मुसीबत यानी गोलियत का सामना करता है, तो वो भी ये कहता है, आई कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. यानी वो उसको चैलेंज करता है, कहते हैं मैं तुम्हारे सामने परमेश्वर के नाम में आया हूँ. तो आपके सामने कोई भी मुसीबत आए तो डेविड की तरह बोले, I come before you in the name of the Most High God. ऐसा 1 Samuel chapter 17 verse 45 में लिखा है, that I come before you in the mighty name of God. यानी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है, उसको यही बोलो कि I challenge you in the name of God. I come before you in the mighty name of God, and all your troubles will vanish. Speak positive. There is power in words. यानी बाइबल बताती है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनमें बहुत पावर होती है. There is life and death in words. यानी जो हम शब्द बोलते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं. और बाइबल साफ कहती है हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनमें पावर होती है. बिकॉज गॉड इज वर्ड एंड गॉड हिमसेल्फ इज वर्ड. यानी परमेश्वर खुद वर्ड है, वचन है. जो वचन है वो खुद परमेश्वर है. और बाइबल बताती है वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस. यानी वचन जो था वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके रहने लग गया, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं. तो गॉड इज वर्ड एंड देयर इज पावर इन वर्ड्स. यानी हमारे जो शब्द हैं, जो हमारे मुंह से निकलते हैं, उसमें पावर होती है. प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 में भी लिखा है. अगर आप नीति वचन पढ़ें चैप्टर 18 वर्स 21, वो कहती है कि हमारे शब्दों में पावर होती है. देयर इज लाइफ एंड डेथ इन आवर वर्ड्स. कि हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो हर जगह पॉजिटिव होगा, अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव होगा. बाइबल सेज, जीसस सेज दैट यू आस्क एनीथिंग माय नेम आई शैल डू इट. यानी जो तुम यीशु मसीह के नाम में मांगोगे तुम्हें मिलेगा. सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड आस्क पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम गॉड. यानी परमेश्वर से अपने लिए अच्छी चीजें मांगे, पॉजिटिव चीजें मांगे. जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 में लिखा है कि यीशु मसीह का जो नाम है वही सबसे ज्यादा पावरफुल नेम है, और आप जो यीशु के नाम से मांगते हैं वो हमेशा आपको मिलता है. बाइबल में जीसस ने खुद वादा किया कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मैं दूंगा. जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 में लिखा है, बिकॉज द नेम ऑफ जीसस इज द बिगेस्ट नेम. क्योंकि ये वो नाम है जो सबसे बड़ा नाम है. और इस नाम को जब अपनी अपनी प्रेयर के साथ आप अटैच करते हैं, व्हेन यू स्पीक अ प्रेयर एंड व्हेन यू से दैट आई आस्क इन द नेम ऑफ जीसस, डेफिनेटली योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड. जो आप प्रेयर करते हैं, अगर आप उसमें यीशु का नाम अटैच कर देते हैं, अगर आप यीशु के नाम में मांगते हैं, तो जीसस कहते हैं मैं तुम्हें जरूर दूंगा. बिकॉज द नेम ऑफ जीसस इज द बिगेस्ट नेम ऑन दिस अर्थ. यीशु का नाम सबसे बड़ा नाम है, पृथ्वी पर भी आकाश पर भी. जीसस नेम इज द बिगेस्ट नेम. इट इज अ नेम अबव ऑल नेम्स. यानी बाइबल बताती है जितने भी नाम है स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ नाम है यीशु मसीह का. It is a name above all names in the heaven, on this earth and even beneath the earth. Philippians 2:9 में लिखा है. Philippians chapter 2 अगर आप पढ़ें तो it describes the power in the name of Jesus. यानी यीशु मसीह का जो नाम है वो इतना पावरफुल नेम है, उसकी पावर डिस्क्राइब करता है Philippians chapter 2. वहां लिखा है कि यीशु का नाम इतना ऊंचा है कि स्वर्ग में क्या, पृथ्वी पे क्या, पृथ्वी के नीचे, ऐसा कोई नाम नहीं है. सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम है. It is a name above all names. God exalted Jesus' name. Philippians chapter 2 verse 9 कहती है परमेश्वर ने यीशु का नाम सबसे ऊंचा कर दिया. कब करा? जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया, जब जीसस ने मरना स्वीकार करा, अपनी बलि
देना स्वीकार किया तो परमेश्वर ने उसका नाम सबसे ऊंचा कर दिया। God exalted the name of Jesus, Philippians 2:9 में लिखा है, because he accepted death on cross and being obedient to the heavenly Father, क्योंकि जीसस ने परमेश्वर का कहना माना, पिता परमेश्वर का कहना माना, अपने पिता का कहना माना, इसलिए गॉड ने उनका नाम सबसे ऊंचा कर दिया जब यीशु ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया। फिलिपियंस 2:8 में लिखा है, और इसलिए गॉड कहते हैं तुम जो जीसस के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये वो नाम है जो सबसे पवित्र है, सबसे पाक है, सबसे महान है, सबसे ऊंचा है और सबसे होली। इट्स अ होली नेम, इट्स अ होलीज ऑफ होलीज नेम। सो कीप प्रेइंग एंड आस्किंग जीसस फॉर हेल्प एंड ब्लेसिंग्स, यानी यीशु मसीह को थाम लें, उसको पकड़ लें और अपनी आशीषों के लिए यीशु मसीह से गुहार लगाएं, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। यू नो इट इज वेरी एसेंशियल टू बी पॉजिटिव इन योर माइंड। जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन माइंड, कीप आस्किंग, कीप प्रेइंग, हैव फेथ, बिल्ड अप पॉजिटिविटी अराउंड यू। अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाएं, अच्छे सरमन सुने, अच्छे पास्टर्स को सुने, कीप रीडिंग बाइबल, कीप रीडिंग स्क्रिप्चर्स, कीप सेइंग प्रेयर्स, लिसन टू गुड सरमन्स एंड बिल्ड अ पॉजिटिव एटमोस्फेयर अराउंड यू। अपने आसपास एक सकारात्मक पॉजिटिव एटमोस्फेयर बनाएं एंड यू विल सी चेंजेस अराउंड यू। आसपास आप चेंजेस होते देखेंगे, डेवलपमेंट होते देखेंगे, अपने आसपास डेवलपमेंट देखेंगे, अपने खुद में डेवलपमेंट देखेंगे, अपने कैरेक्टर में डेवलपमेंट देखेंगे और देखेंगे आप सक्सेस। देयर आर नेगेटिव पीपल इन आवर लाइफ टू। यू नो हमारे जीवन में भी बहुत सारे नेगेटिव लोगों को हम फेस करते हैं, रोजाना डेली फेस करते हैं। दे स्पीक नेगेटिव वर्ड्स फॉर अस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी लाइफ पे नेगेटिव चीजें बोलते हैं, जो इतने नकारात्मक होते हैं, जो हमारे बारे में नेगेटिव बातें बोलेंगे, हमारे सामने आपके फेस पे बोलेंगे नेगेटिव बातें, आप उनको रोक भी नहीं पाते। दे आर पीपल हु वी फेस एवरी डे। दे आर इन फैमिली ऑल्सो, दे आर इन वर्क प्लेस ऑल्सो, वो कहीं भी मिल जाएंगे आपको। And they will speak negative things at your back also, at your face also. वो आपके बारे में नेगेटिव बातें बोलेंगे, आपके पीठ पीछे भी और आपके मुंह पर भी, आपके सामने भी, और कई बार हम उनको रोक भी नहीं पाते। They speak negative words for us. They act as weeds, और ये काम करते हैं weeds का, यानी जंगली पौधों का, जो बोए जाते हैं शैतान के द्वारा, क्योंकि कोई भी धार्मिक व्यक्ति को शैतान कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। तो जो गॉड का बंदा होता है, जो गॉड का इंसान होता है, या खुदा का इंसान होता है, उसके जीवन में शैतान हमेशा गलत लोग भेजेगा जो उसके बारे में जहर उगलते हैं, उसके फेस पर भी और उसके पीठ पीछे भी। यू विल फाइंड दीज वीड्स, जंगली पौधों का काम करते हैं जो शैतान बोता है। देयर आर पीपल इन फैमिली, इन स्कूल, इन चर्च, इन वर्क प्लेस, नेबरहुड, एवरीवेयर। कहीं भी आप जाएंगे, चाहे आप अपने फैमिली में है, चाहे आप अपने स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, वर्क प्लेस पे जाएंगे, अपने ऑफिस में, कहीं पर भी, चर्च में भी, हर जगह, इवन पड़ोस में, नेबरहुड में, यू विल फाइंड पीपल हु आर ऑलवेज बैक बाइटिंग यू, और जो हमेशा आपको बुराई करेंगे, आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, आपके कर्सेस भेजेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे, आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे। कई लोग तो इतने तेज होते हैं, वो फेस पे बोल देते हैं, वो मुंह पे बुराई कर देते हैं, आपके सामने खड़े खड़े बुराई कर देंगे, आपके सामने आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। दे अब्यूज अस, दे एक्यूज अस, दे क्वारल, दे फाइट। वो आप पे हर तरह का लांछन भी लगाएंगे, इल्जाम भी लगाएंगे, फाइट भी करेंगे, क्वारल्स भी करेंगे, और जब आपका नेचर भी अच्छा होगा तब भी आपको घसीटेंगे हर कंट्रोवर्सी में। यू आर द बेस्ट पर्सन इन लाइफ। आप जितना अच्छा बेस्ट बनेंगे, जितना धार्मिक बनेंगे, कितने भी आप धार्मिक हो जाए, प्रेयर भी करेंगे, बाइबल भी करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं से घसीट ही लेंगे पॉलिटिक्स में। चाहे आप उस चीज से रिलेटेड नहीं भी हो, चाहे आपका कुछ लेना देना भी नहीं होगा, तब भी आपका नाम घसीटा जाएगा पॉलिटिक्स में, कॉन्स्पिरेसीज में। दे प्ले कॉन्स्पिरेसीज विदाउट रीजन, यू विल बी ड्रैग्ड इनटू कॉन्स्पिरेसीज। कोई आपका लेना देना भी नहीं होगा किसी भी इश्यू से, तब भी आपको ड्रैग करा जाएगा बीच में। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव दीज पीपल फ्रॉम आवर लाइफ, लेकिन ऐसे लोगों को हम हटा नहीं सकते। अगर फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको फैमिली से नहीं निकाल सकते। अगर आप एक कलीग्स हैं, आप अपने ऑफिस से, अपने वर्क प्लेस से उनको नहीं निकाल सकते। यू हैव टू लिव विद देम, आपको उनके साथ रहना है। और इसीलिए वो जो फार्मर होता है वो क्या कहता है, लेट द वीड्स एंड द सीड्स ग्रो टुगेदर, बिकॉज यू कैनॉट रिमूव दीज पीपल फ्रॉम द वर्क प्लेस और फ्रॉम योर फैमिली। दे आर द एजेंट्स ऑफ द डेविल, दैट इज सेटन। यानी ये शैतान के एजेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली पूरी लाइफ हमारे साथ साथ ये भी चलते हैं। इस तरह के वीड्स, जंगली पौधे भी चलते हैं, नेगेटिव पीपल, बट यू कैन नॉट रिमूव देम, यू आर हेल्पलेस, यू हैव टू स्टे विद देम। बट उनको हटाना बहुत नामुमकिन होता है और उनके साथ में रहना भी पड़ता है। दे आर लाइक वीड्स, फॉर देम द फार्मर सेड दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। यानी फार्मर ने वीड्स के लिए क्या कहा था कि इनको मैं रिमूव नहीं कर सकता, इनके साथ अच्छे वाले पौधे भी खराब हो जाएंगे। What I'm trying to say, God allows the negative and the positive people to grow together. यानी परमेश्वर जो है अच्छे बुरे व्यक्ति दोनों को साथ साथ बढ़ने देते हैं।
यानी कि आसपास आप देखेंगे अच्छे लोग भी देखेंगे, बुरे लोग भी देखेंगे। गॉड अलाउज द राइचस एंड द विकेड टू ग्रो टुगेदर, यानी परमेश्वर जो है वो जो अच्छे हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनको भी जीने का मौका देते हैं, एंड विकेड लोग भी, जो बुरे हैं, वो भी साथ साथ जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। गॉड सेज टू हिज एंजल्स, लेट देम ग्रो टुगेदर, कि अच्छे लोगों को भी चलने दो, बुरों को भी चलने दो। लेट द विकेड एंड द राइचस कंटिन्यू टू लिव टुगेदर, बिकॉज इफ गॉड विल ब्रिंग डिजास्टर, द गुड पीपल विल बी डिस्ट्रॉयड विद द विकेड, क्योंकि परमेश्वर चाहे तो जो विकेड है उसका नाश कर सकते हैं, एक सेकंड में, एक झटके में। परमेश्वर चाहे तो विकेड लोगों का नाश भी कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, डिजास्टर लेके आ सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? उससे अच्छे वाले लोग भी मर जाएंगे। अगर डिजास्टर आएगा, द गुड पीपल विल सफर विद द बैड, विच मीन्स अगर कोई डिजास्टर आ जाए, गॉड फॉरबिड, कोई कैलेमिटी आ जाए, तो उससे क्या होगा? द गुड वंस विल बी किल्ड विद द बैड वंस। तो अच्छे वाले जो हैं सीड्स, वो वीड्स के साथ तबाह हो जाएंगे। इसलिए गॉड कहते हैं, डू नॉट प्लक द वीड्स, द गुड वंस विल आल्सो बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों को चलने दो, लेट देम कंटिन्यू टिल द हार्वेस्ट टाइम, टिल द डे ऑफ जजमेंट। Because if God will bring disaster, the good people will be destroyed with the wicked, so God allows them to grow together. इसलिए परमेश्वर धरती पे कोई डिजास्टर, तबाही नहीं लाते। जितना परमेश्वर चाहे कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं कोई तबाही ना आए, क्योंकि अच्छे लोग भी मर जाएंगे बुरे लोगों के साथ। So God says let them grow together, let them continue together, चलने दो। गॉड कहते हैं चल रहा है लाइफ, चलने दो, अच्छे भी चल रहे हैं, बुरे भी चल रहे हैं, साथ साथ चलने दो। But a time will come, God says, when the final day of judgment will come. लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, हार्वेस्ट टाइम जिसे कहा गया है स्टोरी में, जब फार्मर कहता है जब हार्वेस्ट टाइम होगा तब क्या होगा? तब वो क्या कहता है कि जो वीड्स हैं उनको मैं बंडल बना के उनको आग में डाल दूंगा, और जो सीड्स हैं उनको अपने बांड्स में रख लूंगा। जो सीड्स हैं, जो अच्छे पौधे हैं, उनको मैं बटोर के रख लूंगा अपने पास, अपने खत्तों में, अपने बांड्स में। द फाइनल डे ऑफ जजमेंट, जिसको हार्वेस्ट कहा गया है इस स्टोरी में, when it will come, God will put all the wicked people in hell. Matthew chapter 13 verse 41-42 में लिखा है, they act as weeds. जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तो गॉड क्या करेंगे? जितने विकेट हैं उन सबको इकट्ठा करके हेल में फेंक देंगे, वीड्स की तरह। And the good ones will go to heaven. They are like seeds. और जो अच्छे लोग हैं उनको बटोर के परमेश्वर सीधा हेवन में भेज देंगे। They are seeds. Matthew chapter 13 verse 43 में लिखा है। In the meanwhile, your work is to keep growing your seed of faith. आपका क्या काम है कि अपने सीड्स को पानी देते रहें, अपने सीड्स को बढ़ने दें। और वीड्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, आप अपने सीड्स को बढ़ने दें। ऑब्वियसली शैतान जो है वीड्स को भेजेगा, जंगली पौधे तो भेजेगा, वो बीच बीच में मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, डिप्रेशन आएगा, डिस्पेयर आएगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, लैक ऑफ फेथ भी आएगा, बुरे लोग भी आएंगे, आप हमला भी करेंगे, कॉन्स्पिरेसीज भी करेंगे, जाल भी बिछाएंगे, आपको गिराएंगे भी। लेकिन आपको अपने सीड्स को पानी देना है, आपको अपने सीड्स को ग्रो करना है। सीड ऑफ फेथ, कौन सा सीड्स है ये? सीड ऑफ फेथ, यानी विश्वास, ईमान में आगे बढ़ना है। ट्रस्ट इन गॉड, गॉड पे भरोसा रखना है। कीप बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाना है। कीप प्रेइंग, प्रेयर में आगे बढ़ना है। कीप बिलीविंग गॉड, परमेश्वर में विश्वास रखना जरूरी है। एंड जस्ट बिलीव दैट गॉड विल डू द इम्पॉसिबल। और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इम्पॉसिबल भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने इतने सारे काम करे हैं बाइबल में जो कि इम्पॉसिबल थे। लाल समुद्र का विभाजन करना, सूरज की गति को रोकना, गॉड कैन डू एनीथिंग। तूफान को डांटना और समुद्र की लहरों को डांटना, ये सारे काम परमेश्वर ने तो करे और ये सारे इम्पॉसिबल काम थे। जॉर्डन रिवर का विभाजन करना, दीज वर इम्पॉसिबल थिंग्स, दे आर टोटली इम्पॉसिबल फॉर मैन, बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। रीड फेथ बिल्डिंग स्क्रिप्चर्स, अच्छे अच्छे वर्सेस पढ़ें जो कि फेथ बढ़ाते हैं, ईमान बढ़ाते हैं। गॉड विल रिमूव द वीड्स एंड गॉड विल सबड्यू देम। यानी परमेश्वर जो है वो इन वीड्स को अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में जो वीड्स आते हैं उनको दबा देंगे, उनको नाश कर देंगे, उनको कुचल देंगे। एंड द बाइबल सेज दैट गॉड विल क्रश देम अंडर हिज फीट, यानी गॉड विल क्रश सेटन अंडर हिज फीट। रोमन 16:20 में लिखा है, जो सेटन है, जो वीड्स भेजता है, जंगली पौधे भेजता है, डिप्रेशन भेजता है, उसको गॉड अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे। रोमन 16:20 में लिखा है that God is going to be victorious and he is going to crush all weeds including the one who sends the weed। यानी जो weeds है उनको तो God crush करेंगे, लेकिन जो weeds भेजता है, जो सेटन है, जो डेविल है, हमारा दुश्मन जो है, परमेश्वर उसको भी अपने पांव के नीचे कुचल देंगे। रोमन 16:20 में लिखा है
The Son of Man will crush the devil under his feet. Genesis chapter 3 verse 15 भी यही कहती है कि जीसस क्राइस्ट जो है सन ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य का पुत्र। जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ मैन भी कहते हैं, सन ऑफ गॉड भी कहते हैं। क्योंकि सन ऑफ गॉड इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वयं परमेश्वर की संतान है, और सन ऑफ मैन इसलिए कहा गया क्योंकि वो मरियम के द्वारा पैदा हुए थे, इस दुनिया में आए। तो सन ऑफ मैन भी कहलाते हैं, सन ऑफ गॉड भी कहलाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है सन ऑफ मैन विल क्रश द डेविल अंडर हिज फीट। जेनेसिस 3:15 में भी लिखा है, और रोमन 16:20 में भी लिखा है that God is going to remove all obstacles from your life, all hurdles from your life. He will remove all weeds from your life, and He will remove the one who sends weed in your life. ये weeds को तो God खत्म करेंगे, शैतान को भी मार देंगे, उसको भी क्रश कर देंगे पैरों के नीचे, हमेशा गलत तबाह कर देंगे। So God is going to bless you richly. So your work is to grow in faith. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that we don't have to be discouraged, that we don't have to be dismayed, for you are with us always, and you are walking with us, holding our hand, for your righteous hand is with us, and you are helping us with your mighty hand. Father, we thank you so much for providing your help, for the Bible says that you are a continuous help, that you are a help in the times of trouble. Father God, I speak blessings on every viewer who's watching this video, that you're going to be with them always, and you're going to lead them with your mighty, righteous right hand. We pray for the students, help them in their studies. We pray for all those who are seeking healing. Provide them, Father God, every kind of healing, whether it is mental, physical, or emotional healing. Provide them supernatural healing. We pray for the middle-aged and the old-age people. Bless them with good health and long life. We pray for everyone who's seeking opportunities or breakthroughs. Bless them with the opportunities. We pray for all those who are seeking jobs. Father God, bring them out of unemployment and give them their desired jobs. We pray for everyone who has lost hope, who's in depression. Bring them out of all their troubles, obstacles, and give them a new hope and a future. Father God, we pray for the handicapped, for the helpless, the widow, the orphans. We pray for everyone who's seeking any kind of help, Father God. For you are a comforter, you are a guide, you are a help. You are a Jehovah Jireh, you are a provider. Provide everybody with their needs, Father God. We pray for all those who are facing obstacles at the hand of the devil. Remove them from the clutches of the devil and bring them in victory and deliverance. We seek your Holy Spirit. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit, Father God. Help us to pray and to read the scriptures more than before. We seek your Holy Spirit. We seek your blessings on our life. Guide us on the path of truth, for you are the way, the truth, and the life. And Father God, we thank you so much for the gift of eternal life that you have stored for us. Father God, lead us to the eternal life. Stay with us always, for you have promised that I am with you forever until the end of age. We give all glory and honor to your name. Bless this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope you are blessed by listening to this message. So do not be discouraged. Do not be dismayed, because your God is with you. He is walking with you, holding your hand. So never be discouraged. Keep your faith alive in Christ. Take care. Bye-bye.